अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025-26 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। हम इस न्यू सिलेबस के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री क्या है बेसिकली। यानी हमने इसमें केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, केमिस्ट्री की तारीफ बयान करनी है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। यानी केमिस्ट्री में हमने सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस मैटर है, उसकी हमने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देन हमने उसकी कंपोजिशन स्टडी करनी है, और देन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और सब्सटेंस। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो हमने केमिस्ट्री में किसी भी मैटर की कोई भी फॉर्म हो, उसको हमने उसकी प्रॉपर्टीज बतानी होती है, कंपोजिशन बतानी होती है, और स्ट्रक्चर बताना होता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है वाटर। What is a matter? This is water। अब हमने बताना है कि हमने वाटर की केमिस्ट्री बयान करनी है। तो वाटर की हम केमिस्ट्री क्या बयान करेंगे, या वाटर की केमिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि वाटर की प्रॉपर्टीज। वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है? वाटर, जैसे कि हमें नजर आ रहा है, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, इट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की लिक्विड हालत है। सेकेंड ये कि वाटर इज प्योर, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। इट इज कलरलेस लिक्विड, इसका कोई रंग नहीं होता, ये बेरंग माय है, बेरंग लिक्विड है। और इट इज ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, और यानी अच्छी या बुरी स्मेल भी नहीं होती। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो हमने वाटर की प्रॉपर्टीज बता दी, केमिस्ट्री वाटर की हमने उसकी प्रॉपर्टीज जो हम उसको ऑब्जर्व करके देख के बता सकते हैं। सेकंड, अब यही वाटर है, इसकी कंपोजिशन क्या है? प्रॉपर्टीज में चले हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज लिक्विड, लिक्विड हाल में पाया जाता है, कलरलेस है, और ऑर्डरलेस है। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब यह होगा कि वाटर बना किससे है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, मीन कि वाटर बना किससे है। तो वाटर का फार्मूला हमें बताता है H2O, ये हमें बताता है कि वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो एलिमेंट से वाटर मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट है। अगर हम और ज्यादा अगले स्टेप में जाएं तो हम बता सकते हैं कि इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर सिंपली। यानी हमारी, अगर हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहें तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज दैट कि वाटर इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। दिस इज द सिंपल कंपोजिशन ऑफ वाटर। नाउ द स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? ये फार्मूला है, इस फार्मूले में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हम किससे जान सकते हैं? इसके स्ट्रक्चर से। दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला वाटर। ये हमें बताता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर लिंक्ड टू 1 हाइड्रोजन एटम। 2 सिंगल बॉन्ड्स के जरिए 2 हाइड्रोजन एटम जो है 1 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री। तो वाटर की केमिस्ट्री हमने बयान कर दी कि दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ वाटर। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, से हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ जाती है, हम कह देते हैं कि साल्ट, कॉमन एग्जांपल है टेबल साल्ट, जो खाने का नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए। तो साल्ट है। अब हम इसकी, अगर हमने साल्ट की प्रॉपर्टीज बतानी हो कि साल्ट क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं। इट इज सॉलिड इन स्टेट, यानी ये मैटर की सॉलिड फॉर्म है,
और सॉलिड है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी ये क्रिस्टल्स की शक्ल में पाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम इसकी देख के बता रहे हैं जस्ट सिंपली। और क्या देख के बता सकते हैं हम कि जो साल्ट है डेट इज व्हाइट इन कलर। जो टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, खाने का जो नमक है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये वाटर साल्ट की जो प्रॉपर्टीज है ये हमने जस्ट उसको देख के बयान कर दी। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि नहीं, हमने ये साल्ट की एक तरह से केमिस्ट्री बयान कर दी कि दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ साल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि कंपोजिशन, साल्ट की कंपोजिशन क्या है। तो साल्ट जो है इसका फार्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है, फार्मूला यूनिट NaCl, ये हमें बताता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड जो है 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। अब आगे हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे कि ये यानी जो फार्मूला यूनिट हम इसको क्यों कह रहे हैं। थर्ड हम चीज इसकी बतानी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने वाटर का स्ट्रक्चर बयान किया, तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सोडियम क्लोराइड हमने पहले बताया कि ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और इसके जो क्रिस्टलाइंस हैं वो क्यूबिक शेप के होते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसके जो क्रिस्टल्स हैं यानी जो सोडियम और क्लोरीन आपस में जो जुड़े हुए हैं, दे आर क्यूबिक क्रिस्टल्स वेयर एवरी आयन Na ion is surrounded by 6 chloride ions and every chlorine atom or chlorine ion is surrounded by 6 Na ions. तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ साल्ट। यहां तक हमने 2 एग्जांपल्स देखी, वाटर और साल्ट की हमने केमिस्ट्री बयान कर दी। क्या केमिस्ट्री हमने इसको कैसे बयान की, उसकी डेफिनेशन में कि हमने प्रॉपर्टीज बता दी, कंपोजिशन बता दी और स्ट्रक्चर बता दिया। तो ये तो था इसकी डेफिनेशन का एक पार्ट, केमिस्ट्री की डेफिनेशन का। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब जो इसका सेकंड इसका हिस्सा है, वहां पे हम ये देखते हैं कि जो इसमें चेंजेस होती हैं यानी फिजिकल चेंजेस, उनको भी हमने देखना है कि मैटर में जो है वो कौन सी फिजिकल चेंजेस हो रही हैं। ये भी केमिस्ट्री ही में आएगा, किसी सब्सटेंस को वो किस तरह की चेंजेस से गुजर रहा है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है इस शक्ल में, इसकी फिजिकल स्टेट हमने बयान की है लिक्विड स्टेट है। अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टलाइन शक्ल में आ जाता है। और अगर उसकी फेज यानी जो इसकी फॉर्म है वो चेंज होगी, और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो फिर जो है ये लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। हम कहेंगे कि ये इसकी फेज चेंज होगी, अब ये वाटर वेपर्स हैं। लेकिन तीनों सूरतों में यानी ये H2O लिक्विड इन स्टेट, हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये जो है H2O ही रहा लेकिन सॉलिड स्टेट में आ गया यानी आइस की शक्ल में। हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये गैस की शक्ल में चला गया, वेपर्स की फॉर्म में। लेकिन तीनों स्टेट्स में इसका जो फार्मूला है वो सेम रहा, H2O H2O H2O, लेकिन इसकी जो शेप्स थी, जो इसकी फॉर्म थी वो चेंज हो गई। लिक्विड से ये सॉलिड स्टेट में गया टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, इसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई। केमिकली H2O ही रहा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने पर ये जो है गैसेस फॉर्म में चला गया, वेपर्स बन गए, लेकिन ओरिजिनली केमिकली इसकी नेचर चेंज नहीं हुई, ये H2O ही रहा। तो इस तरह अगर किसी मैटर की किसी फॉर्म की फॉर्म चेंज हो, एक्चुअल में उसकी केमिकल नेचर चेंज ना हो, तो ऐसी सारी चेंजेस को हम कहते हैं कि दीज आर फिजिकल चेंजेस, और इनको भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो दूसरी जो हम इनमें चेंजेस पढ़ेंगे, दे आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज, हम इसी वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास
H2O वाटर है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखें और इसमें से करंट पास करें, H2O लिक्विड फॉर्म में लेके इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगा और साथ ऑक्सीजन गैस बनेगी। H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, यानी इसमें से करंट पास करने पर, H2O जो है जिन एलिमेंट से मिलकर बना है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएगा। यहां पर यानी H2 बनेगी और O2। अब ये वाली वो चेंज है जिसमें H2O ना सिर्फ फिजिकली चेंज हो गया, यानी लिक्विड स्टेट से ये गैसियस हालत में चला गया, मतलब दो गैसेस की शक्ल में चला गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की शक्ल में चला गया। और ये ऐसी चेंज है कि अब हम इसको इस तरह सिंपल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। हम इसको दोबारा जो है सिंपल मेथड्स के जरिए, फिजिकल मेथड्स के जरिए दोबारा वापस नहीं ला सकते। हाँ, दोबारा जो है इसको केमिकली कंबाइन किया जा सकता है, तो फिर जो है इनकी दोबारा नेचर चेंज हो जाएगी। बताने का मकसद ये है, यहां पर H2O मैटर की एक फॉर्म है जहां पर दो एलिमेंट्स इकट्ठे हैं एक शक्ल, और वो उसकी शक्ल हम कहते हैं ये वाटर है। जब हम इसमें से इसको केमिकली डीकंपोज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। दे आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम H2O, फिजिकली भी डिफरेंट है और केमिकली भी डिफरेंट है। इस तरह की चेंजेस को हम कहते हैं कि दीज आर द केमिकल चेंजेस। तो केमिस्ट्री में हमने स्टडी करना है फिजिकल चेंजेस, मैटर जिन फिजिकल चेंजेस से गुजरता है और मैटर जिन केमिकल चेंजेस से गुजरता है या उसको लेबोरेटरी में गुजारा जाता है। इन चेंजेस का भी जो स्टडी है वो हम केमिस्ट्री में करते हैं। अब जब हम इन चेंजेस की स्टडीज करेंगे तो डेफिनेटली वो ऐसे तो नहीं होगी कि हम बैठे बैठे यानी कोई भी स्टडी कर लें, वो अंडर सर्टन लॉज और प्रिंसिपल्स होंगे, यानी सर्टन लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम ये मैटर की चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह वो लॉज और प्रिंसिपल्स भी हमने केमिस्ट्री में स्टडी करने होते हैं जो इन चेंजेस को गवर्न कर रहे होते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, composition of substance, structure of substance, and the physical and chemical changes which a substance undergo, and the laws and principle which govern these changes. These all things are joined, इन्हें हम इकट्ठा करते हैं to study the chemistry of matter. मैटर की केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, मैटर की किसी भी शक्ल को स्टडी करने के लिए। तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगी।